इतिहास बदलने जा रहा है और जितने भी लोग बीलअप के हवाले से ये समझते थे कि इनोवेशन फैक्ट्री अपने बीलअप को लेके सीरियस नहीं है या अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके सीरियस नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग समझते थे कि बीलअप का कुछ नहीं होना, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा तूफान बदतमीजी, यानी कि हर तरह की बातें हमने सुनी और खामोश रहे। ऐसा नहीं है कि हमने बीलअप को सक्सेसफुल करने की कोशिश नहीं की, या अब जो हम करने जा रहे हैं ये हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ये हमसे गलती हो गई थी। हालांकि बीलअप की कम्युनिटी जो थी वो बीलअप डैप में बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट हो सकती थी। कंपनी का जो काम है आप लोगों को सक्सेसफुल करने का, रोड मैप का, स्ट्रेटजीज का, प्लानिंग का, उसके ऊपर चलने का कंपनी वो बना रही है। इवेंट पे हमने अनाउंसमेंट किया था बीलअप के वाले से कि हम लोग अपनी 2 साल पहले की कमिटमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। कमिटमेंट्स क्या थी कि हम 50 एक्सचेंजेस के ऊपर, 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर बीलअप टोकन को लिस्ट करवाएंगे। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत जल्द बीलअप टोकन 50+ एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा। बीलअप डैप टोकन जो है, ठीक है, इसको आप समझे कि ये ट्रेड होता रहेगा ऐसी मार्केट में। BLB2 आपने डैप में डाला, अब आपको बीलअप नेटवर्क से जो टोकन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बीलअप टोकन। अब ये आपको मंथली 10% आपका 10 लाख जो है वो रिलीज होगा, लेकिन ऑन डेली बेसिस। अब ये जो टोकन होगा ये आप यूज का हो, यूटिलिटी तो कोई नहीं आई इसको। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, देखें मैं शुरू से कहा करता था कि हम इतने बड़े इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारा हर प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई एक प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ तो बीलअप की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए वो अकेला काफी है। तो ये अच्छी बात है कि हमारा एक्सचेंज ऑन का जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो चुका है और 100% नहीं हुआ, हमें इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। अभी हमें मजीद इसको सक्सेसफुल करना है, क्योंकि बीलअप कम्युनिटी को एग्जिट दिलवाने के लिए और एक अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट दिलवाने के लिए हमें यहाँ पे मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। हम इसके ऊपर कर रहे हैं। बीलअप वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल सके कि आपने जितना पैसा लगाया था बीलअप में, क्या आपको आपका पैसा वापस मिलेगा प्रॉफिट के साथ। और उमर खान ने अभी जो न्यू लॉन्च किया बीलअप, आखिर उसमें ऐसी क्या उसने अपडेट दिया कि कम्युनिटी का उसमें बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस पूरी मीटिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अलग से एडिट करके इस वीडियो में डाले हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि उमर खान ने जो मीटिंग किया वो घंटे से ऊपर किया, तो अब इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं कि घंटे की मीटिंग देखे। तो मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट की वीडियो एडिट किया जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जो आप लोगों के लिए जरूरी हैं। तो आप लोगों ने वीडियो में साथ साथ रहना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फ्रॉम डे फर्स्ट से बीलअप कम्युनिटी के साथ मोहब्बत भी थी, प्यार भी कहानी है, प्यार भी है। और बीलअप की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए हमने अपना दिन रात और बेइंतहा एफर्ट्स किए हैं। ये जितने लोग हमारे साथ हैं उन सबको इस बात का बखूबी पता है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा तूफान बदतमीजी, हर तरह से, यानी कि हर तरह की बातें हमने सुनी और खामोश रहे। रीजन क्या थी कि हमारे पास एक इकोसिस्टम है और हमें हर इकोसिस्टम के ऊपर फोकस करना पड़ना था। ऐसा नहीं है कि हमने बीलअप को सक्सेसफुल करने की कोशिश नहीं की, या अब जो हम करने जा रहे हैं ये हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो ये हमसे गलती हो गई थी। हालांकि बीलअप की कम्युनिटी जो थी वो बीलअप डैप में बहुत अच्छे तरीके से एग्जिट हो सकती थी। बहुत अच्छा सिनेरियो हमने दिया उसमें। हमने कहा जी हम $10,000 आपको पे करेंगे 1 लाख के बदले। इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने की थी, कोशिश की थी कि हम बीलअप डैप को सक्सेसफुल कर लें, अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करवा दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या ऊपर वाले की तरफ से शायद वो वक्त नहीं था कि हम नहीं कर पाए। गलतियां होती हैं, चीजें खराब होती हैं, लेकिन चीजें खराब होने के बाद अगर उनको छोड़ दिया जाए ये गलत है। लेकिन चीजें खराब होने के बाद दोबारा से कोशिश की जाए सही करने की, फिर दोबारा से की जाए, फिर दोबारा से की जाए। जब आप बार बार गलतियां करने के बाद चीजें सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एक वक्त आता है जब आपकी चीजें ठीक हो जाती है। आज भी मैं आपको बताऊं, आपकी सक्सेस के जो सबसे बड़े दुश्मन है ना, वो लोग हैं जो आपके प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया के ऊपर बुरा भला कहते हैं, या आपकी कंपनी को, या आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को, या कंपनी के लीडर्स को बुरा भला कह रहे हैं। आपके बीलअप की कामयाबी के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं। मुझे तो बल्कि एक बंदे ने कहा जी आपको सोशल मीडिया में अगर कोई बंदा बुरा भला नहीं कहता तो इसका मतलब आप दुनिया में कुछ नहीं कर। दुनिया में हमेशा जिस चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म होती है समझे कि वही सक्सेसफुल चीज है। तो मुझे तो इसमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है यार, मैं भी उन सक्सेसफुल लोगों की उसमें आ चुका हूं जिन लोगों के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। मार्क जकरबर्ग, एलोन मस्क, दुनिया के बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, ठीक है। हर बंदे की बुराइयां होती हैं, दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं होता, और हमेशा से उसी बंदे की बुराइयां, बुरा भला, गालियां उसी को पड़ती हैं जो दुनिया में सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो इस तरह के लोग रुल रहे थे, रुल रहे हैं और ऊपर वाले के हुक्म से रुलते ही रहेंगे। कंपनी का जो काम है आप लोगों को सक्सेसफुल करने का, रोड मैप का, स्ट्रेटजीज का, प्लानिंग का, उसके ऊपर चलने का कंपनी वो बना रही है, कर रही है उसके ऊपर। लेकिन जो लोग उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं आपके वो दुश्मन है, आपकी सक्सेस के दुश्मन है, तो उनको जवाब आप लोगों ने देना आज के बाद से। और मैं देखना चाहूंगा कि जवाब कौन कौन दे रहा है। इवेंट पे हमने अनाउंसमेंट किया था बीलअप के वाले से कि हम लोग अपनी 2 साल पहले की कमिटमेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। कमिटमेंट्स क्या थी कि हम 50 एक्सचेंजेस के ऊपर, 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर
बी लव टोकन को लिस्ट करवाएंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बहुत जल्द बी लव टोकन 50 प्लस एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। इतनी जल्दी नहीं होगा, अभी हमने बी लव नेटवर्क ऐप रीलॉन्च किया। अच्छा, इसमें होगा क्या, जरा गौर से सुनना। बी लव डैप में आप लोगों ने, जिसके पास BLV2 है, वो बी लव डैप के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करे, जिस भी ईमेल से करेगा उसमें वो BLV2 जो है वो डिपॉजिट करेगा। उसके बाद सेम ईमेल से वो अपना बी लव नेटवर्क में, बी लव डैप वाले ईमेल से वो अपना बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा। तो जब वो लॉगिन करेगा ना, तो जितनी स्टेकिंग उसने पहले की थी BLV2 की बी लव डैप में, या वो अब करेगा, वो उसको बी लव नेटवर्क में उसको नजर आ जाएगी। गौर से सुने, बी लव डैप में जिसने BLV2 डिपॉजिट किया था अपना, उसको BLV2 उतना ही वैल्यू नहीं, उतनी क्वांटिटी उसको बी लव नेटवर्क में नजर आ जाएगी। आपको लीडर इसको समझा देंगे क्या है बी लव डैप टोकन जो है। ठीक है, इसको आप समझें कि ये ट्रेड होता रहेगा ऐसी मार्केट में, ठीक है, लेकिन एज सच इसका बी लव से ताल्लुक नहीं होगा। जो हमने पहले बी लव से कॉन्टैक्ट बनाया था वो नहीं होगा। BLV2 आपने डैप में डाला, अब आपको बी लव नेटवर्क से जो टोकन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बी लव टोकन। फिर गौर से सुने कि आपने BLV2 डिपॉजिट किया बी लव डैप में, सेम ईमेल से आप खोलेंगे बी लव नेटवर्क में, वहां पे आपको जो आपको मिलेगा टोकन मिलेगा, वो आप जो 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा वो टोकन आपको मिलेगा। कौन सा? बी लव टोकन। अब ये मिलेगा कैसे? फॉर एग्जांपल, एक बंदे के पास 10 लाख टोकन है BLV2, ठीक है, और उसने स्टेक किया, तो उसको बी लव टोकन 10 लाख टोकन बी लव नेटवर्क में उसको मिल गया। अब ये आपको मंथली 10% आपका 10 लाख जो है वो रिलीज होगा, लेकिन ऑन डेली बेसिस। अब ये जो टोकन होगा ये आप यूज कहां होगा? यूटिलिटी तो कोई नहीं आई इसको। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, देखें, मैं शुरू से कहा करता था कि हम इतने बड़े इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारा हर प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कोई एक प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ तो बी लव की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए वो अकेला काफी है। तो ये अच्छी बात है कि हमारा एक्सचेंज ऑन का जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो चुका है, और 100% नहीं हुआ, हमें इसमें मेहनत करनी पड़ रही है। अभी हमें मजीद इसको सक्सेसफुल करना है, क्योंकि बी लव कम्युनिटी को एग्जिट दिलवाने के लिए और एक अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट दिलवाने के लिए हमें यहाँ पे मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। हम इसके ऊपर कर रहे हैं। ये आपको नजर आएगा कि बहुत जल्द हमारा एक्सचेंज ऑन दुनिया की टॉप की एक्सचेंजेस में आ जाएगा। तो एक्सचेंज ऑन की सक्सेस के साथ बी लव टोकन की सक्सेस जुड़ी है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। जब ये आपको रिलीज हो रहा होगा डेली बेसिस के ऊपर, आप इसको चाहें तो एक्सचेंजेस के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे इसकी प्राइस जो लॉन्चिंग प्राइस होगी वो आपकी सोच से बेहतरीन होगी। मैं अभी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता आपको यहां पे प्राइस क्या होगी, लेकिन प्राइस इसकी बहुत अच्छी प्राइस होगी। सेम टाइम के ऊपर ये एक्सचेंज ऑन के ऊपर भी ट्रेड हो रहा होगा। एक तो आपकी ये ऑप्शन है कि आप लोग अपना जो आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है, डेली बेसिस पे देने का पर्पस क्या है? देखिए, आपको मजीद 10 महीने लगेंगे इसको 100% रिलीज होने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने में आप लोग अगर इसको प्रॉपरली यूज करें, हम आपको तरीका भी बताएंगे कि आप इससे कितनी बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। अब बी लव टोकन में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी यहां पे, लेकिन ये आपका सेल होगा USDT में, ठीक है, और जो 100% इसके बदले आपको USDT मिलेगा। और मजे की बात क्या है कि ये जो USDT आपको मिलेगा ये आपको कंपनी ने नहीं देना। कंपनी के ऊपर बी लव की 0% लायबिलिटी है, आने वाले वक्त में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसकी हमारी एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी पूरी हो जाएगी, हम लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे, और यही बी लव टोकन जो है, आपका दिल चाहे तो आप एक्सचेंज पे लगा दें, सब्सक्रिप्शन के तौर पे आप यूज कर लें, और वहां से जो आपको USDT आएगा, अब उस USDT से अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आप यहां से मल्टीपल, यानी कि बी लव टोकन आपके लिए एक ऐसा एसेट होने जा रहा है जो कि आपको अगले 2, 4, 5 साल तक कॉन्टिन्यूसली पैसा बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्सक्रिप्शन ली और आपको $100 की बी लव टोकन की, वहां से आपको मिला फॉर एग्जाम्पल $180। अब ये $180 से आप कंपाउंडिंग कर रहे होंगे, तो जब आप कंपाउंडिंग कर रहे होंगे तो आप उस कंपाउंडिंग से मल्टीपल पैसे बना रहे होंगे। लेकिन इसके लिए आपको मैं क्लियर बता दूं कि एक्सचेंज ऑन के ऊपर आपका अकाउंट होना जरूरी है। अभी देखें, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के BLV2 उन्होंने डिपॉजिट नहीं किए, ठीक है, उसमें डैप में बहुत सारे लोगों की मिसिंग है ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे लोगों की है। ये सारे प्रोसीजर के ऊपर मुझे लगता है कि अभी कुछ टाइम लग जाएगा, और ये जैसे ही कंप्लीट होगा और उस वक्त तक हमारी एक्सचेंज ऑन की शायद लिक्विडिटी भी पूरी हो चुकी है, तो हम लोग इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। तो बी लव टोकन जो है, जैसा कि हमने इसका डे फर्स्ट में ड्रीम देखा था कि बी लव टोकन लोगों की जिंदगियां बदलेगा, कहीं ना कहीं देखिएगा, इस चीज को कंसीडर कीजिएगा कि जो हम कहते थे ना बी लव, तो वो सिर्फ बी लव प्रोजेक्ट के लिए नहीं था, वो एक्चुअल में बी लव की कम्युनिटी के लिए था। मैं हमेशा से कहता हूं कि बी लव की कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री को, मुझे, हमारे लीडर्स को, और कह लो कि हमारे हर प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, दुनिया में उसकी
यानी कि रजिस्टर्ड करवाया। आज एक्सचेंज ऑन की सक्सेस के पीछे बीलफ की बहुत बड़ी हाथ है, बीलफ की कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने नेगेटिव बोला, पॉजिटिव बोला। नेगेटिव अगर कोई बोलता भी है, देखिए नेगेटिव कौन लोग बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं जिनके पास बीलफ नहीं है, और जो लोग ये चाहते भी नहीं है कि बीलफ सक्सेसफुल हो, या बीलफ जिनके पास है वो सक्सेसफुल हो। अदरवाइज जिन लोगों के पास बीलफ है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जिस प्रोजेक्ट से उन्होंने अपनी लाइफ में चेंज एक्सपेक्ट किया हुआ है, उम्मीद लगाई है, वो उसके लिए बुरा भला कहें। मुझे नहीं लगता ऐसे कोई लोग हैं। हमने कभी बीलफ को बुरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हमारे अपने एसेट्स हैं, हमारी कम्युनिटी सबसे बड़ा एसेट है। बीलफ की कम्युनिटी अगर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं आ रही तो मतलब कि हमारा लॉस है। और मुझे इतना बिलीव है कि हम एक दफा बीलफ की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करवा दें तो हमारी बाकी प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली पूरी कम्युनिटी आ जाएगी। उनकी जो दिलों में ख्वाहिश है, बहुत सारे लोग बीलफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हैं। कोई घर लेना चाहता है, कोई शादियां करना चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरी हमेशा से जब भी मैं नमाज पढ़ता हूं या जो भी मेरी दुआएं होती हैं, उनमें मेरी दुआओं में बीलफ की कम्युनिटी की सक्सेस की हमेशा से दुआ होती है। शायद वो मेरी या लोगों की, आप सबकी दुआओं की वजह से ऊपर वाले ने हमें एक्सचेंज ऑन जैसा एक ऐसा आउट क्लास प्रोजेक्ट दिया जिसकी वजह से 0% कंपनी अपने पास से कुछ नहीं देगी। क्योंकि जो आपका बीलफ सब्सक्रिप्शन में लगेगा और उस सब्सक्रिप्शन की मद में जो पैसा आपको जनरेट करके देगी एक्सचेंज ऑन, वो आपको मार्केट में देना है, वो आपको ट्रेडिंग से आना है, वो कंपनी ने अपनी जेब से नहीं देना। जो लोग एक्सचेंज ऑन में, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं, ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ली हुई हैं, जो लोग एक्सचेंज ऑन से बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं और इवन पे उन्होंने देख भी लिया कि वो जो पैसा बना रहे हैं, या इतनी अच्छी परसेंटेज, बीलफ से ज्यादा परसेंटेज उसमें आ रही है। बीलफ में आपको 1% आता था यहां, और वो भी टोकन में आता था, जिस टोकन का नहीं पता था कि कब लिस्ट होगा, कब ट्रेड होगा, किस रेट पे होगा, ठीक है, ये कब यूटिलाइज होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। वहां पे 1% आता, तो इतनी बड़ी सक्सेस मिली। तो आप इमेजिन करें कि एक्सचेंज ऑन जैसा प्रोजेक्ट, जो कि आपको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से 1.5% से 2.5% इन शेप ऑफ डॉलर कमा के दे रही है, टाइम लगेगा, रातों रात कभी कुछ नहीं होता। हमारी एक्सपेक्टेशन शायद गलत थी, या हमारी वजह से जो लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगा ली वो शायद गलत हो, या मिसगाइड हो गए, हम हो गए, या हमें खैर इतना नहीं पता था। देखें, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मैं इस बात को एडमिट करता हूं। और जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं तो गलतियां होती हैं। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं भी इंसान ही हूं, और इंसान गलती ना करे ऐसा नहीं होता। लेकिन हर जितनी भी गलतियां हैं, उन गलतियों में आपको मेरी इंटेंशन, मेरी कोशिश, ठीक है, और मेरी नीयत जरूर नजर आई हो। अब यह है कि एक्सचेंज ऑन ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जहां से हम लोग अपनी बीलफ की कम्युनिटी को सक्सेसफुल कर सकते हैं। लेकिन हरगिज हम इस दफा हम देखें एक्सचेंज ऑन में हम कोई गलती नहीं कर रहे। जिस तरह हमने पहले हर प्रोजेक्ट में गलती करते थे कि हम कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट में हम पुराना प्रोजेक्ट घुसा के तो उस प्रोजेक्ट को भी हम खराब कर देते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हमने इस किस्म की कोई गलती नहीं करनी। हमने किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर पुराने प्रोजेक्ट का लोड नहीं डालना। एक्सचेंज ऑन के अंदर हम एक तरीके के साथ अपने लोगों को निकालेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत है कि हमें सबसे पहले अपनी एक्सचेंज ऑन की लिक्विडिटी को पूरा करना है। एक दफा ये लिक्विडिटी पूरी हो गई, उसके बाद इसके ऊपर बीलफ जैसे 10 प्रोजेक्ट का भी लोड आ जाए ना, तो मुझे बिलीव है कि कंपनी के ऊपर कोई लोड नहीं होगा, ना एक्सचेंज ऑन के ऊपर लोड होगा। उल्टा एक्सचेंज ऑन का वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑन की लिक्विडिटी बढ़ेगी, एक्सचेंज ऑन का सक्सेस रेशियो बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑन का यूजर बढ़ेगा। उसके लिए हमें एक्सचेंज ऑन को सक्सेसफुल करना है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कहते यार बीलफ के लोगों को कि भाई आप एक्सचेंज ऑन में आए, अभी ना, क्या समझे, सिर्फ अकाउंट बना के आप बेशक छोड़ दें। आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है एक्सचेंज ऑन में, ना ले, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। आप लोग वेट करें, सिर्फ वेट करें। हमारे पास एक बहुत अच्छी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑन में आ चुकी है। जिस तरह की अब आज गुड न्यूज देने जा रहा हूं मैं एक्सचेंज ऑन के वाले से, तो हमें तो अगले 2 से 3 महीनों में आप देखें एक्सचेंज ऑन को किसी की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक्सचेंज ऑन एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसकी सबको जरूरत हो, इंशाल्लाह ऊपर वाले के हुक्म से। बीलफ की कम्युनिटी ने, मैं आप लोगों को, जिन लोगों के पास होल्डिंग है, जिन लोगों ने सब्र किया, मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने बिलीव किया इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर, हमारे ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, और ऊपर वाले की जात के ऊपर, दायरा उसके ऊपर ही किया, उसके बाद हम पे किया, और आपने होल्ड करके रखा। लेकिन ऊपर वाला जो है ना, वो उसके घर में देर होती है, देर नहीं होती, ये तो हम सबको इस बात पे बिलीव है। तो वो देता तो जरूर है, हाँ, वक्त लग जाता है, और जब वक्त लग रहा था तो उसमें इंसान के हाथ में भी कुछ नहीं होता। जाहिर ऊपर वाले ने हर चीज फिक्स की है। तो खैर, जो चीज आपके नसीब में है, जितना नसीब है, देखें वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। तो हर चीज में ऊपर वाले की रजा में राजी होना चाहिए, और नाउमीद नहीं होना चाहिए, हमेशा से उससे यकीन रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। तो यहां से जी आज हम शुरुआत करते हैं। आपको एक चीज दिखाता हूं जो कि बीलफ की सक्सेस का एक फर्स्ट स्टेप है। ये क्या नजर आ रहा है जी बैनर आपको? जी आ रहे सर। तो गाइस, हमने एक प्रमोशन दी थी थाईलैंड में, जो कि हमारे लोगों को लग रहा था कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे लोग, जाहिर हमने एक बड़ा इवेंट तो करना ही है, इसके चक्कर में हमारी बड़ी सक्सेस होगी, एक्सचेंज ऑन हमारा जरा फास्ट हो जाएगा, इसकी हमारी लिक्विडिटी फास्ट कंप्लीट होगी, और उस लिक्विडिटी का अल्टीमेटली बेनिफिट जो है किसको होगा? आप सबको पता है कि बीलफ की कम्युनिटी को होगा। ठीक है, जितनी जल्दी लिक्विडिटी कंप्लीट होगी उतनी जल्दी हम लोग इसमें सब्सक्रिप्शन की मद में बीलफ टोकन जो है वो लेना शुरू करेंगे। तो
सुबह जो हमारी लीडर मीट हुई उसमें ये बताया गया कि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 1,000 वाले 20 लोग या 500 वाले 30 लोग, ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा इजी किया जाए। तो इसको इजी इस तरह कर दिया जी, कांग्रेचुलेशन ऑल लीडर्स एंड एक्सचेंज ऑन कम्युनिटी बिल ऑफ कम्युनिटी, कि इसकी एक ही प्रमोशन है और वो क्या है, 20 डायरेक्ट होने चाहिए, बेशक $100 से हो, लेकिन आपके डायरेक्ट में $20,000 का वॉल्यूम होना चाहिए। आई समझ? 20 डायरेक्ट है, बेशक $100 वाले हो, और $20,000 का डायरेक्ट वॉल्यूम होना चाहिए। इसके अलावा और कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन जो पहले 1,000 क्वालिफायर होंगे उनके लिए हमने स्पेशल चीज रखी है। पहले 1,000 क्वालिफायर जो है हमारे इस इवेंट के ऊपर, मैं आपको अभी, क्योंकि हमारी किसी सेलिब्रिटी को डन नहीं किया, उनसे हमारी कोई उसकी डेट नहीं कंफर्म हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मैं बता दूं कि दुनिया के टॉप की सेलिब्रिटीज इस इवेंट में आ रही हैं। और आसान लफ्जों में कह दूं कि जो अंबानी के बेटे की शादी में जो सेलिब्रिटीज थी 80-90% को, और पहले 1,000 लोग जो होंगे क्वालिफायर, ये 10 तारीख से प्रमोशन स्टार्ट हुई है, 10 मई से 10 जुलाई तक होगी, और पहले 1,000 क्वालिफायर जो होंगे वो इन तमाम सेलिब्रिटीज के साथ एक गाला डिनर करेंगे। ये सिर्फ पहले 1,000 लोगों के लिए है। तो ये वो प्रमोशन है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, हमारा 2 महीने की प्रमोशन है और हमारा टारगेट इतना इजी कर दिया है कि हमारा 50,000 लोग, देखिए इजी करने का पर्पज ये है कि हमें चाहिए 50,000 क्वालिफाइड, और 50,000 क्वालिफाइड उसी सूरत में हो सकते हैं जब हम इसको प्रमोशन को इजी करें। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी प्रमोशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये 20,000 इसलिए इसमें रखा है क्योंकि इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा एक्सपेंस है। टॉप की सेलिब्रिटीज दुनिया की आनी है, तो उस हिसाब से, और ग्रैंड इवेंट होना है, इतना बड़ा अरेंजमेंट होगा, हर चीज टिकट हर चीज खुद से ही महंगी हो जाएगी। तो खैर, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय $20,000, आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर लें, और मतलब कि हमारी जो है इसमें लिक्विडिटी जो है वो पूरी हो जाती है। आप इसको खुद ही कर लें कैलकुलेट, तो लिक्विडिटी हमारी, बल्कि इससे तो बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो लिक्विडिटी जैसी पूरी होगी तो यहां पे हमारा पेमेंट गेटवे बी लव टोकन आ जाएगा, और उसके बाद बी लव के लोगों की लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी ऊपर वाले हुक्म से। बी लव, थैंक यू। चलिए बी लव के बारे में मैं बता दूं कि बी लव हो गया, सिर्फ वॉल्यूम नया काउंट होगा। आपका एक डायरेक्ट है, 50 डायरेक्ट है, वो अपग्रेड करेंगे, सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, जो नया बिजनेस 10 तारीख से आ रहा है वो इसमें काउंट होना शुरू हो जाएगा। और पहले 1,000 लोगों की बहुत बड़ी मौज है, ये मैं आपको बता दूं। असल गेम पहले 1,000 लोग जो मजा लेंगे ना, वो मेरे ख्याल से कम ही लेंगे मजा। चले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये मैं दिखा दूं कि हमारा जो इवेंट होगा ना, वो इस तरह का होगा या इससे भी ज्यादा बेहतर होगा ऊपर वाले के हुक्म से। कोशिश अपनी यही है। रोज वाली बात तो मैंने बताई नहीं आपको। ये सारी बातें तो आपको बाद में बता देंगे, असल बात हम बी लव की करने आए हैं आज।
तो गाइस ये प्रमोशन और ये सारी चीजें करने का पर्पस सिर्फ एक है कि हमारी जितनी जल्दी हो सकता है लिक्विडिटी पूरी हो, उस लिक्विडिटी का बेनिफिट जो है अल्टीमेटली हमारे जो बी लव के यूजर हैं वो उठा पाएंगे। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं हम अपने बी लव को बिल्कुल नहीं भूले और ना भूल सकते हैं, बी लव की कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं भूले। ये ऊपर वाले से दुआ भी है, कोशिश भी है और हर चीज में हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है कि हमारी बी लव की कम्युनिटी सक्सेसफुल हो और वो हमारे साथ हमारे हर पूरे इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स में जुड़े। तो हम जो भी कोशिश कर रहे हैं इसमें अल्टीमेटली मैं ये नहीं कहता सिर्फ कम्युनिटी का फायदा है, कहीं ना कहीं कंपनी का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी बन चुकी है या जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी हम चाहते हैं हमारी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी रहे, क्योंकि दुनिया में कम्युनिटी है तो सब कुछ है। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कोई बात करना चाहते तो करें। अभी ये बंदा न्यू लॉलीपॉप लेके आए जी, हम बिलव नेटवर्क को 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे। और भाईजान लिस्ट आपने पहले भी किया था, उसका रिजल्ट क्या है? और अभी इसने बिलव की प्राइस भी नहीं बताई कि किस प्राइस पे लिस्ट करेगा। ये कह रहे जी आप लोगों की सोच से बेहतर प्राइस होगी। और भाईजान पहले लिस्ट करो अच्छी प्राइस पे, जब वहां पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी फिर हम मानेंगे भाई अपनी बात पे तुम कायम हो। लेकिन इतने सालों से तुम झूठ बोल रहे हो, स्कैम कर रहे हो, लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो, अब लोग तुम्हारा यकीन कैसे करें? अभी भी ये बंदा बाज नहीं आया, वो फेक कॉन्सर्ट्स दिखा रहा है आतिफ असलम के, राहत फतेह अली खान के, इवन शकीरा का कॉन्सर्ट फेक दिखा रहा है कि वो हमारे इवेंट पे आएंगे। यार तुमने अवाम को इतना जाहिल समझा हुआ है कि तुम्हारी हर बात का यकीन कर लें वो नहीं। मतलब इतने अगर बड़े एक्टर्स को बुलाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं तो कम्युनिटी के पैसे तुम लोग वापस क्यों नहीं कर रहे? यार लोग मजबूर हो चुके हैं, लॉस में चले गए हैं, परेशान है यार, उनका पैसा वापस करो ना। इन लोगों को पैसे देके क्यों बुला रहे हो तुम? नहीं मतलब साबित क्या करना चाहते हो यार? इतने इवेंट्स पे खर्चा करके, मतलब कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स कराने के पैसे तुम्हारे पास हैं। पीएसएल में तुमने स्पॉन्सर किया, वसीम अकरम को तुमने अपने साथ रखा, संजय दत्त को बुला रहे हो, इतने एक्ट्रेसेस को बुला रहे हो, यार इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? अवाम के पैसे वापस करो ना यार। और मैं फिर अगेन वही बात करूं, मुझे अवाम से अफसोस है यार, मैं तुम लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं ना। तुम लोगों का काम बनता है यार, मुझे सपोर्ट करो, एटलीस्ट एक शेयर तो कर दो यार, अपनी कम्युनिटीज में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में शेयर तो कर सकते हो ना। बोल मैं रहा हूं, मेरी फेस वैल्यू जा रही है, हालांकि मैं अपने बिलव टोकन अरसे पहले सेल कर चुका हूं। मैं अगर तुम लोगों के लिए बोलूं तो आप लोगों का काम बनता है कि मेरी वीडियोस को शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये बंदा मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। और इवन मैं उन लोगों से मुखातिब हूं, मैं ओपनली कह रहा हूं, खुला खुला कह रहा हूं कि वो लोग सामने आओ जो इवन उल्टा मुझे बुरा कह रहे थे, मुझे कहते थे उमर खान की कामयाबी से मैं जलता हूं। अब उन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि ये बंदा स्कैम कर चुका है। मुझे इवन पर्सनल मैसेजेस आते हैं, स्क्रीनशॉट्स आते हैं, कितनी रिकॉर्डिंग्स आती हैं, और इवन उन लोगों की जिनका डायरेक्ट राब्ता है उमर खान से, उन लोगों ने मुझे पर्सनल डीएम किया कि यार इस बंदे को एक्सपोज करो, इस बंदे ने हमारा भी लॉस कर दिया है। तो यार मुझे बताओ ना, मुझे क्या मिल रहा है? मैं बार बार वीडियोस क्यों बनाऊं? मुझे अगर इतनी वीडियोस का, मैं इतनी वीडियोस बना रहा हूं, एक साल से, एक अरसे से उसको एक्सपोज कर रहा हूं, मुझे अगर इतना क्रेडिट नहीं दे सकते तुम लोग, तो भाई मेरी ये लास्ट वीडियो, मैं वीडियो क्यों बनाऊं? इसकी एक एक मीटिंग को समराइज करना, फिर इंपोर्टेंट पॉइंट जो है अलग करना, पूरा दिन लग जाता है एडिटिंग में। मुझे बताओ ना, ये सब मैं किस लिए कर रहा हूं? मैं अवाम के लिए कर रहा हूं ना, वरना मुझे बताओ मुझे इसका क्या फायदा? इवन फेसबुक तो पाकिस्तान में मोनेटाइज ही नहीं हो सकती, तो मैं वीडियोस किसके लिए बना रहा हूं? ऊपर से ये बंदा कहता है कि जो भी कंपनी के खिलाफ जा रहा है, जो भी आपके टोकन्स को बुरा कह रहा है, आपने उनके खिलाफ बोलना है, उनको शट अप कॉल देनी है। और मेरी जान है, कम्युनिटी अब इतनी जाहिल नहीं रही है। हम जैसे बंदे बैठे हैं तुम लोगों को एक्सपोज करने के लिए। कम्युनिटी अब तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। अभी तो सिर्फ चंद लोग बोल रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी तुम्हारे खिलाफ बोलेगी और तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा अपनी गलती मान रहा है, लेकिन वो भी बहानों के साथ। कभी ये कहता है जी कम्युनिटी का कसूर है, कम्युनिटी ने हमारा साथ नहीं दिया, कम्युनिटी ने होल्ड नहीं किया। कभी जनाब सीधा ऊपर वाले पे डाल देता है कि हम तो सिर्फ प्लान कर सकते हैं, वो उसका प्लान होता है, कामयाब तो वही होता है जो उसका प्लान होता है, हम तो बस इंसान है, इंसान तो खता का पुतला है। मतलब कि बहानों से अपनी गलती मान भी रहा है और नहीं भी मान रहा है। और मेरा सवाल कम्युनिटी से, यार देखो मैं एक साल पहले से वीडियोस बना रहा हूं, इसको एक्सपोज कर रहा हूं, तो आप लोगों से मुझे अफसोस इस बात का कि यार देखो मैंने आप लोगों से सिर्फ सपोर्ट मांगी थी। मैंने आप लोगों को बोला था यार मेरी वीडियोस को इतना शेयर कर दो, ये उमर खान इतना एक्सपोज हो जाए कि न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के बारे में सोचे भी मत। लेकिन जब मैंने एक्सपोज करना स्टार्ट किया तो उल्टा कम्युनिटी वालों ने मुझे बोला कि शायद मैं स्कैम करूं, मैं उमर खान को बुरा कह रहा हूं, मैं उससे जलता हूं। तो अब साल गुजरने के बाद एटलीस्ट आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि एटलीस्ट सच्चा कौन है, सच कौन बोल रहा है। मैं उमर खान को तब से एक्सपोज करूं जब इसने मेटा मास्क वाले यूएसडीडी को यूएसडीबी में कन्वर्ट किया था और सारी मार्केट नीचे गिरा दी थी। मतलब कि अब जिस बंदे ने यूएसडीडी बाय किए हैं, अब एटलीस्ट वो 300 पे एक यूएसडीडी बाय हुआ था, लेकिन जब इसने यूएसडीबी में कन्वर्ट किया तो 50 रुपए 60 रुपए का एक सेल हुआ, वो भी रो के। इसी तरह इसने बीएफआईसी का रेट नीचे गिराया जो इसका मास्टर कॉइन जिसको कहते थे, और इसी तरह बिलव नेटवर्क के जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वहां पे, वो जितने टोकन थे सारी मार्केट इसने रद्दी कर दी, कंडम कर दी। अब ना वो बाय करने के काबिल, ना वो सेल करने के काबिल, उल्टा एक्सचेंजर के हाथ लोगों ने मजबूर होकर सेल किए हैं कि लोगों को अपने पैसे पूरे करने थे। यहां पे लोगों ने इन्वेस्ट किया ताकि इनको प्रॉफिट मिले, लेकिन वो जनाब अपने पैसे फंसा के बैठ गए, उल्टा उनको अब लॉस हो रहा है।
तो मुझे बताया ना, मेरी वीडियोस बनाने का मकसद क्या है? मेरा मकसद यही था कि मैं अवाम की आवाज बनूं, लेकिन अवाम ने मेरा उस तरह से साथ नहीं दिया। अभी भी देखो, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। अगर आप बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस को शेयर करो, इतना शेयर करो कि उमर खान पूरी कम्युनिटी में एक्सपोज हो जाए, ये बंदा लोगों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। बाकी दोस्तों, बेलियो, सजनों, मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि यार इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, एटलीस्ट उमर खान तक पहुंच जाए और एक बार वो वीडियो देख ले तो उसको आइडिया हो जाए कि अब अवाम खामोश नहीं बैठेगी। आप लोगों ने ये साबित करना है। आप लोगों ने कमेंट्स एक शुरू करना है, एक ट्रेंड शुरू करना है। आप लोगों ने जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपने कमेंट सेक्शन में ये लिखना है, से नो टू BLV नेटवर्क, या आपने ये लिखना है कि उमर खान इज अ स्कैम, इज अ फ्रॉड। तो बाकी मैं अपनी सपोर्ट के लिए ये कह सकूं, यार मेरे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और मेरी जो प्लेलिस्ट है बिलव नेटवर्क की, उसको इतना शेयर करो कि ये साबित हो जाए कि अब अवाम खामोश नहीं बैठेगी। मेरा काम था आप लोगों तक वीडियो पहुंचाना, आवाज पहुंचाना, अब आप लोगों का काम है शेयर करना। तो इस वीडियो को आप पे छोड़ते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।